नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सात्विक यादव और आज हम बात करेंगे टॉपिक आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड है क्या? हमारा अवचेतन मन है ये। और हमारा अवचेतन मन क्या होता है, चलिए मैं ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं हमारा मन क्या होता है। हमारा मन हमको सारे थॉट्स और सारी एक्टिविटीज़ को प्रोसेस करने में हेल्प करता है और साथ में हमारे पूरी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है। और उस मन की जो थिंकिंग पावर होती है उसमें भी दो पार्ट्स में डिवाइडेशन है। और वो पहला पार्ट है अवचेतन मन, दूसरा है चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। पहले जानते हैं चेतन मन क्या होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड का मतलब जो वो माइंड जो हमारे डेली कामों पे फोकस करता है, आपके सुबह उठने, ब्रश करने, नहाने और आपके काम जाने तक, ये सारी डेली हैबिट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है सुपर नेचुरल और एक बहुत ही प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को स्टोर करता है जो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी सक्सेस ला सकती है। ये बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती है, आपका पैसा कमाना, आपकी हॉबीज़ में प्रोडक्टिव बनना, आपको बहुत ही ज़्यादा किसी काम में अच्छा बनाना, इन सब चीज़ों में ये फोकस करता है। पर इस माइंड को सिर्फ कुछ ही लोग जगा पाते हैं। पूरी दुनिया सो रही है और वो काम कर रही है जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है। पर जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर लिए, जितना पैसा चाहते हैं उनको मिले, जितनी हैप्पीनेस चाहते हैं, आप जिस चीज़ में अच्छा बनना चाहते हैं वो ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से ट्रेन कर लिया है और अनलॉक कर दिया है। तो आज मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं और साथ ही में आप उसे अच्छा बना सकते हैं। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो हमारे माइंड में एक पार्ट है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये बहुत से प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। जैसे कि आप मान लीजिए ये जो पानी का अपना फ्लो खुद बनाता है हर चीज़ में, ये कॉमन मैटर का स्टेट है और साथ में एक रूल है जो सब जानते हैं। और साथ में बिजली नीचे ट्रैवल करती है, ये भी सब जानते हैं। और साथ में लोहा का गर्म होने पे फ्लैट होता है, ये रूल भी सब जानते ही हैं। तो ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के भी प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको अगर हमें वर्क करेंगे तभी हम उसे अपने हिसाब से बना पाएंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें जो इसको करने के लिए हमको फॉलो करनी चाहिए, तभी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कुछ चीज़ें जैसी ऐसी हो गई कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, उसे बता के करना क्या है, आपकी हॉबी क्या है, इसमें मुझे अच्छा बनना है, मैं इसी में अच्छा बनूंगा। आपके जो डेली वर्क, मुझे ये मैं डेली करता हूँ, मुझे इसी में अच्छा बनना है। ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन होने में। और अगर उसका बेसिक जाने कि ये आपकी लाइफ में कैसे प्रोडक्टिव है, आपको ये उतनी वेल्थ कमा के दे सकता है जितना आप चाहेंगे, आपको उतना जो हैप्पीनेस दे सकता है जितना आप चाहेंगे, ये आपकी अपनी सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं उनमें आपको अच्छा बना सकता है और आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ दे सकता है इन सारी चीज़ों में जो आप पसंद करते हैं। और साथ ही में इतना ही नहीं, आप इसको ट्रेन भी कर सकते हैं गुड डीड्स और बैड डीड्स के जगह। अभी गुड डीड्स और बैड डीड्स क्या होते हैं आप पूछेंगे। अब चलिए मान लेते हैं आपका जो दिमाग है वो एक बहुत बड़ा खेत है, यहाँ पे जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है और बहुत ही अच्छी है, जिसमें सारे जो है टाइप के पेड़ उग सकते हैं। और ये पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है, ये आपके अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है जो आप डेली करते हैं और इसके दिमाग के अंदर डालते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कॉमन बात है कि जो आप जो भी पूरे आप दिन में करेंगे ना, ये इसको अपने अंदर स्टोर कर लेगा। अगर आपने उसे बहुत रेगुलरली किया तो वो स्टोर हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको हेल्प कर सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आपने उसके अंदर अच्छे बीज बोए आपके फर्टाइल खेत के अंदर, तो जैसे कि आपने रोज़ अच्छी चीज़ें की जिससे आपको प्रोडक्टिवनेस मिले, आपको पैसा कमा सके, इसको रोज़ आप कोई कई दिनों तक करते रहे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसी के पेड़ उगेंगे। जब उसी के पेड़ उगेंगे तो उसका फल निकलेगा, फल में से बीज निकलेंगे और उसको आप डेली इन्फिनेटली प्रोसेस में करते जाएंगे, जिससे आप रोज़ पैसा कमाएंगे, रोज़ प्रोडक्टिव रहेंगे इन सब चीज़ें। पर मान लीजिए आपने कोई बुरी आदत अपना ली जिसको आप छोड़ना चाहते हैं पर आप रोज़ ही उसको करते जाते हैं, तो इसमें आपकी तो गलती है ही, क्योंकि आपने उसको ट्रेन किया आपके माइंड को। और साथ ही में आप वो हमेशा ये करेगा क्योंकि जब तक आपके वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल नहीं जाता, और बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाना तो मुश्किल
है ही, पर निकलना और भी मुश्किल है। अगर आप अच्छी चीज़ों को अपने माइंड में डाल लेते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरा बिलीव कीजिए, अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपको लाइफ में एक बूम चेंज आ जाएगा। आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन जब बैड हैबिट चली जाए तब ये बहुत मुश्किल चीज़ हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि आपको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आप ट्राई कर सकते हैं, कई लोग तो नहीं कर पाते, पर हो सकता है कि आप अपनी उन हेल्दी हैबिट्स को बढ़ा के उन्हें कर सकते हैं। आप साथ में बैड डीड्स और गुड डीड्स को भी साथ में अपने उस खेत में उगा सकते हैं। पर आपका चेतन मन और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन, इनमें ऐसी कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ। जैसे आपका चेतन मन भी जो है एक पार्ट है माइंड का, इसमें भी कई चीज़ें जो आप रेगुलरली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे अगर आपने गुड डीड्स डेली किए तो आप एक तरह से सेम प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, पर ज़रूरी तो होता नहीं कि आप उसको हर बार ही रिपीट करो। कभी ये भी हो सकता है कि भूल भी जाए, ये सबके साथ होता है, कॉमन चीज़ है। लेकिन अगर आप देखें कि वो चीज़ आप डेली कर रहे हैं लेकिन किसी दिन भी मिस नहीं करते, तो मतलब वो पक्का आपके सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। चेतन मन मैंने बताया था कि उसमें भी हैबिट्स रेगुलरली होती हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो हैबिट्स सब कॉन्शियस माइंड में भी है, पर एक स्मॉल अमाउंट में। कि ऐसा नहीं, अगर आपने इस चेतन मन में हैबिट्स करना स्टॉप किया तो सब कॉन्शियस माइंड में भी स्टॉप हो जाएंगी। और जैसे इन सब हैबिट्स को आप प्रेफरेंस भी उतनी नहीं देते जैसे ब्रश करना रोज, और उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। और अब रोज नहाना हम सभी करते हैं, उसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें? जिससे आपके अवचेतन मन में भी उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम रहती है। पर जो चीज़ें आपको अच्छा बनाती है, जो आप रोज चाहते हैं कि मेरे साथ हो, तो प्रोडक्टिव बनूँ मैं, अच्छा बनूँ मैं, जो चाहता हूँ मैं बन सकूँ, तो वो चीज़ें डेली आपके साथ होंगी, क्योंकि आपने जो है उन चीज़ों को मांगा था और वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब आप बोलोगे कि ये चीज़ हमारी क्यों इतनी अच्छी है, जिसका मैं कंक्लूजन बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको सारे प्रिंसिपल बताया, हमारा जो माइंड फेथ पे काम करता है। फेथ मतलब कि वो वाली नहीं कि आपको जो चाहोगे आप वो करोगे, आपका रिस्पॉन्स हमेशा आएगा, जो आप चाहते हो वो हमेशा आता है। आपके जो माइंड के थॉट्स, एक टाइप से मान लीजिए पूरे यूनिवर्स में एक सिनेमा लगा है और वहाँ पे आपके सारे माइंड के थॉट्स दिखते हैं। ये भले सिनेमा बाकी लोग कोई ना देख पाए, पर एक टाइप से यूनिवर्स का एक सिनेमा है जो हर टाइम चलता रहता है, जिसमें आपके सारे थॉट्स होते हैं। आप इस थॉट्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिससे आपके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करेंगे, बहुत बुरा बना के अपने ऊपर बुरा इफेक्ट भी डाल सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ अच्छी चीज़ें जो इनसे आप कर सकते हैं। हॉबी में बेटर होना, प्रोडक्टिव बनाना, जिसको मैंने बहुत बार बताया कि इससे आप प्रोडक्टिव बन ही सकते हैं। साथ में पैसा कमाना, हैप्पीनेस पाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जैसे आप कोई किताब लिख सकते हैं, कोई पोएम लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बस आपको सोचना, सब कॉन्शियस माइंड में डालना है। ये बहुत शुरुआत में बड़ा मुश्किल लगेगा, अरे मैं कैसे करूँ, अरे मैं क्या करूँ। जैसे कई लोगों की हैबिट होती है कि वो जल्दी नहीं उठ पाते हैं, रोज़ लेट उठते हैं, तो आप इस चीज़ को हटा सकते हैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डाल। किसी एक दिन जल्दी उठिए, ठीक है, एक दिन उठ गए, अगले दिन भी जल्दी उठिए, ठीक है, उस दिन भी जल्दी उठिए, तीसरे दिन भी जल्दी उठिए, उस दिन भी उठे। किसी तरह कर करके अगर आपने थोड़े समय तक इसको जल्दी उठने की एक हैबिट बना ली, तो आपके सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएगी। अब डेली जल्दी उठने लग जाए, आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। ऐसे ही आप अपनी बुरी हैबिट्स को भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि उन्हीं चीज़ को एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट करके। मैंने अपनी लाइफ में कई लोगों को देखा है कि फेलियर को छोड़ के बाउंस बैक कर रहे हैं ना अपने सक्सेस की, और सिर्फ अपने पावर सबकॉन्शियस माइंड की। एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को अपने दिमाग में लगाई, आप जो वर्ल्ड चेंज कर देंगे। आप वैसा बाउंस बैक करेंगे कि पूरे वर्ल्ड ने उतना अच्छा बाउंस बैक नहीं देखो। आप सक्सेस के मार्ग पे चलते ही जाएंगे और एक ना एक दिन आप सक्सेस को फाइनली अचीव कर देंगे। तो इसीलिए मैं आज आपको बताना चाहता था द पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। मैं ऐसी इसी सीरीज पे और वीडियो लाता हूँ, हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार।